देखिएगा ए हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव अकरवास। ये डिवाई के पास पड़ता है गांव अकरवास। और यहाँ पर एक सांप निकला है और सांप ने एक बच्चे को काट लिया है। और चल के देखते हैं वो सांप जहरीला है या बिना जहरीला। उस बच्चे के लिए इलाज के लिए कहीं ले गए हैं, तो कोई वैद्य जी हैं उनके पास ले गए हैं। तो जानते हैं उनके बारे में, कौन है, कहाँ के हैं। आप ले गए थे बच्चा को? अच्छा, आपका ही बच्चा है? मेरे भाई का ही है। भाई का ही है। अच्छा, तो कहाँ ले गए थे? रल्ले अपने गांव के पास मांजरा है। अच्छा, रल्ले में। तो वहाँ वैद्य जी हैं? हाँ वैद्य जी। तो इलाज चल रहा है? चल रहा है ट्रीटमेंट। तो क्या चल रहा है वैसे? बंद लगा रखे हैं और अपना को कर रहे हैं कार्रवाई जो की है। क्या मतलब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं? हाँ दवा लगा रहे हैं, अभी तो चीरा लगाया है। अच्छा, चीरा लगा के कुछ खिलाया पिलाया बच्चे अभी को? नहीं कुछ खिलाया पिलाया, ले जा रहा हूँ यहाँ से घी का थोड़ा घी मंगाया है। अच्छा, उसमें दवा मिला के जब आपको ये मालूम है फिर ये सांप जहरीला है या नहीं? अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। बता रहे थे कि धब्बे धब्बे होंगे सांप में। हाँ धब्बे तो हैं काले। अच्छा, कलर का। हाँ पैर में काटा है, हाथ में? हाथ में, इस हाथ में। हाँ अच्छा, हाथ में काटा है। हाँ। तो एक जी फिर चीरा लगा रहे होंगे। हाँ। चीरा लगा के ब्लड बाहर निकाल रहे होंगे। लगा रहे हैं दवा। अच्छा, दोस्तों गांव में अक्सर कर इसी तरह का ट्रीटमेंट होता है। और भले ही उन्हें ये पता हो या ना हो कि सांप जहरीला है या बिना जहरीला है, कैसा भी कोई सांप हो और काट लेता है, और काटने के बाद में जो वैद्य हकीम होते हैं उनका वही एकमात्र इलाज चलता है, बंद लगाना। और बंद लगाने के बाद में चीरे लगाना। चीरे लगाने के बाद में घी में मिला करके कुछ दवाई को खिलाना। तो चलिए पहले हम सांप को देखते हैं, आइएगा। हाँ, कैसा सांप है ये? पानी का है? कैसा है? फनिया सांप है। अच्छा, तो बच्चे को काटते हुए किसने देखा था? अच्छा, आपने नहीं देखा? कैसे पता चला? खून निकले थे बच्चे के? नहीं कैमरामैन, सबसे पहले आप सांप को दिखलाइएगा। सांप बैठा है, ये रहा। तो दोस्तों अब मैं इसके बारे में कुछ समझाना चाहूँगा, क्योंकि गांव में यही है कि कैसा भी सांप काट ले तुरंत भागते हैं वैद्य हकीम के पास। तो चलिए पहले इस सांप को दिखलाता हूँ मैं। काटने में होशियार है मतलब जरूर मारे हो। तो दोस्तों क्या होता है, ये सांप जो है बहुत काटने वाला होता है, और लेकिन इसके अंदर जहर किसी भी प्रकार का नहीं होता है। अब इस चीज़ को गांव में लोग किसी भी तरह से नहीं मानते हैं, वो हर सांप को जहरीला समझते हैं। और जैसे कि यहाँ पर अब इस सांप ने बच्चे को काटा है, इस सांप के बारे में सर्च करने की बजाय वो सीधे चले गए वैद्य हकीम के पास, और वहाँ उस बच्चे के हाथ पर बंद लगा रखे हैं और चीरा लगाया जा रहा है, जबकि इसके काटने पर किसी भी प्रकार के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सांप काट लेता है तो बिल्कुल भी हमें किसी भी प्रकार का कोई इलाज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर इलाज लेना ही है, अगर आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप जाओगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद में सांप के जहर से जो भी हमारी बॉडी में जो दिक्कत आती है, वो आती है हमारे ब्लड के लिए। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो आपका ब्लड टेस्ट होगा। अगर ब्लड टेस्टिंग में कोई रिपोर्ट गलत आती है, तभी आपके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वैद्य हकीम होते हैं वो आपका खून चेक नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा चीरा लगाएंगे, और चीरा लगाने के बाद में कुछ भी अपनी दवा है वो वैसे ऊपर से लगाना शुरू करेंगे, जबकि ये ट्रीटमेंट है ही नहीं सांप के काटने के बाद का। दोस्तों सांप अगर जब जहरीला सांप कोई काटता है तो हमारे जो है खून के थक्के जमने लगते हैं, और उन थक्कों को वापस फिर से ब्लड बनाने के लिए एक दवा होती है जिसका नाम है, जो कई सारे सांपों के जहर से मिलकर बनाई जाती है, जिसका नाम है एंटीवेनम। तो एंटीवेनम एक इंजेक्शन होता है, वो मैं आपको दिखला देता हूं दोस्तों। वो जो इंजेक्शन होता है कैसा होता है,
वो इस प्रकार का होता है। तो यही वो इंजेक्शन है जो हमें सांप के कांटे से बचा सकता है। इसमें कई प्रकार के सांपों का जहर मिक्स होता है और भी अन्य दवाइयाँ होती हैं, और ये सरकार ने बहुत सारे टेस्ट पास करने के बाद ही इसको मान्यता दी है। तो क्यों ना हम इस पर विश्वास करें, क्यों करें हम अंधा तुक्के की वैद्य हकीमों पर विश्वास, ये बताइएगा, जिनके लिए ये नहीं पता कि सांप के अंदर जहर है या नहीं है, कितना बॉडी के अंदर जहर गया है, ना तो वो माप सकते हैं, ना ही ये पता लगा सकते हैं सांप का जो जहर होता है कौन से प्रकार का जहर होता है, इस पर हमें कौन सी दवा की ज़रूरत है। उनके पास ये इन चीज़ों का कुछ इलाज नहीं होता है। सिर्फ इलाज होता है तो एक वही कोई जड़ी बूटी को पीस के रखते हैं, उसको घी में मिला करके देते रहते हैं। चाहे सांप कैसा भी हो, वो दवा केवल उसे ही देंगे। तो दोस्तों, अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए आप ऐसी अंधा तुक जो वैद्य हकीम होता है उनके पास जाकर के उनकी जान को जोखिम में ना डालिएगा। बरसात के दिनों में हर साल ना जाने कितने लोगों की मौत इन्हीं सपेरों और जो वैद्य हकीम होते हैं इनके चक्कर में जो लोगों की ऐसे ऐसे जवान लोगों की, बच्चों की, औरतों की मौतें हो जाती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो देखिएगा, अगर वहाँ इलाज चल रहा है और वैद्य जी इलाज भी कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया कि इसके अंदर ये बिना जहर वाले ने काटा है और आप ले जाइए नॉर्मली ये ठीक हो जाए, वो नहीं कहेंगे। वो फिर भी घी में मिला करके कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहेंगे, जबकि इसके अंदर कोई जहर है ही नहीं। लेकिन गांव वालों को सहज वैज हम कितना भी समझा लें, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो काम कर रहे हैं, वो समझाते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। वो अपनी पुरानी वही सपेरों की बताई हुई विधि के हिसाब से गांव वाले लोग अपना काम करते हैं। ये कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं मानेंगे, इनको कितना भी समझा लें। ये तो हमारे गांव से काफ़ी दूर है, गांव कई किलोमीटर की दूर है। हमारे गांव में भी जब किसी को सांप काटता है, जबकि दूर दूर तक लोग थोड़ा सा मुझे जानने लगे हैं और बुलाने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो मेरे समझाने के बावजूद भी मेरे गांव के लोग नहीं मानते हैं। तो ये तो इतनी दूर हैं, ये कैसे मान जाएंगे? तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जो भी गांव वासी हैं, ये चाहे मेरा गांव हो चाहे किसी और का गांव हो, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये तो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही लोगों को मरवाते रहेंगे। इनके लिए कोई भी परीक्षण करके आप दिखा दो, ये कभी नहीं मानेंगे। मैंने फ़ोन पे मना किया था कि उनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोटो भेजा था किसी ने मेरे पास, है भाई। सबसे पहले कॉल आई थी मेरे पास कि भैया सांप निकला, एक बच्चे को सांप ने काट लिया। तो मैंने कहा सांप है सामने? कि हाँ है। मैं कि फ़ोटो भेजो उसका। तो इन्होंने किसी ने फ़ोटो भेजा मेरे पास। फ़ोटो में देखकर मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, डरना मत आप, वो सांप बिना जहर वाला सांप है और काटे वाला है, उसने काट लिया होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहीं मत ले जाना। कि उनको तो ले गए, मैं कि ले गए तो उनको वापस करा लो, वरना वो वैद्य हकीम पता नहीं कैसी कैसी दवाई बेफिजूल के उनको खवाते रहेंगे। और वही चल रहा है। मना करने के बाद भी वो वापस नहीं आए, है ना। अगर जाना ही है आपको तो हॉस्पिटल क्यों ना जाएं, तो नहीं जाएंगे। और देखिएगा, फिर भी कुछ लोगों के मन में वहम होगा कि भाई इसमें जहर होगा ही, और सही चल रहा है इलाज, बाबा जी सही कर रहे हैं इलाज, ठीक है, और वो इसी से ठीक होंगे, उसी दवाई से ठीक होंगे। तो देखिएगा, ये रहा आपका सांप, और देखो ये रहा मेरा हाथ। ऐसा नहीं कि ये मुझ पे काम नहीं करेगा, कि मुझ पे वो मैं कोई अलग स्पेशल व्यक्ति हूँ, मैं अलग स्पेशल व्यक्ति हूँ, तो ये मुझे काटने से जहर नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जहर होता ही नहीं है। दांत इसके भी हैं, लेकिन ये नॉर्मल दांत है। इसके अंदर कोई भी ऐसा, पूरी बॉडी में कोई भी ऐसा अंग या कोई भी ऐसा दांत या कोई भी ऐसी जीभ इसकी ऐसी नहीं है, या पूंछ ऐसी हो कि उससे के कांटा मारने से इंसान पर जहर चढ़ जाए। इसके अंदर कहीं भी जहर नहीं है। ये एक बिना जहर वाला सांप है, नॉर्मल सांप है। ये केवल हमारे आसपास नाली में पैदा हो रही गंदगी को ख़त्म करता है। जो गिलाड़ हैं, जो कीट हैं जो पैदा होती हैं, ये केवल उनको नष्ट करता है। तो मैं फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि आप लोग बदलने वाले तो है नहीं, मैं कोई कुछ भी करके दिखला दूं, तो देखिए मैं इस पर कटवा कर भी अपने आप को दिखला देता हूं, ताकि आप लोगों की बुद्धि में कुछ, अकल में कुछ आ सके और आप एक सही जगह पर जा सकें। ऐसी जगहों पर मत जाया करें, मैं कितनी बार से कहता हूं। देखिएगा, कैमरामैन ठीक से लीजिएगा और सभी लोग देख लीजिएगा कि देखिएगा, ये रहा मेरा हाथ और ये रहा सांप का मुंह। देखिएगा, ए पकड़ लिया इसने, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, है दिखाई दे रहा है। देखो इसने यहाँ पे मुंह मारा है, हालांकि ब्लड नहीं निकला है अभी। कोई नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि ये फिर से मुझे काटे और ये अपना ब्लड बाहर, मेरा ब्लड बाहर निकाल के दिखाए, तभी आप लोगों को शायद तसल्ली होगी। ये कह देंगे कि देखिएगा, ये कुछ दवा लगा रखी होगी। हाँ, तो अब मूर्खों को कहाँ तक समझाएंगे हम? देखो, इंसानों को ही तो समझा सकते हैं, मूर्खों को तो कहीं तक नहीं समझा सकते। देखिए, इसने दांत लगा है मेरे, है, अब थोड़ा हल्का हल्का ब्लड अभी झलकने लगा है।
तो देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए ही केवल मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, केवल आप लोगों की समझ में कुछ आ सके इसलिए कर रहा हूँ। और ये मेरी कोशिश रहती है रातों दिन कि सांपों से हो रही मौतों को कैसे रोका जाए। वो ऐसे ही रोका जा सकता है दोस्तों, जब आप सही जगह इलाज के लिए जाएंगे। और सही जगह कहाँ है? यहाँ से आप बुलंदशहर जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ से आप अलीगढ़ जा सकते हो, धौर्रा मेडिकल। अलीगढ़ में और भी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप इलाज करा सकते हो। जिस दिन जहरीला सांप काटता है उस व्यक्ति को मात्र एंटीवेनम जो इंजेक्शन होता है वही उसकी जान बचा सकता है। कोई जड़ी बूटी, किसी चीज के पत्ते, कोई झारा या कोई मंत्र नहीं बचा सकता। तो आज से कुछ, कैमरामैन इधर आइएगा जरा। आज इतना समझाने के बाद में आप लोग इतना तो मानोगे, आज के बाद अगर कभी किसी को सांप काटता है करना चाहिए तो हॉस्पिटल जाओगे या फिर ऐसे ही बाबा के पास जाओगे? जोर से बताओ, एक बार आवाज तो दे दो। हॉस्पिटल। कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। और बाबा जो लोग काम करते हैं क्या करते हैं? वो जड़ी बूटी देना। नहीं, वो बेवकूफ बनाते हैं आपको। वो पुराने इलाज पे ही चले आ रहे हैं, चाहे वो सही था या गलत था, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। उनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़िएगा और हो सके तो हॉस्पिटल ही जाइएगा। हॉस्पिटल, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब उस जो बच्चे को जो भी चुप रहिए, जिस बच्चे को इलाज के लिए ले गए हैं उसको वापस बुलवाइएगा, ठीक है। और उसको नॉर्मली, ये नहीं कि पानी नहीं दे रहे हैं उसको पीने के लिए, कि बंद लगा रखे हैं। बंद लगाने से हाथ का ब्लड जो है जाम हो जाता है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। तो बंद ना लगाए कभी भी सांप के काटने पर। ये कहते हैं कि उससे जो है जहर रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। जहर हमारी बॉडी में होकर कहीं ना कहीं होकर प्रवेश हो ही जाता है। तो सांप के काटने के बाद में जो बंद लगाते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो अंग होता है जहाँ बंद लगा हुआ होता है वो अंग जो है कभी कभी हाँ खराब हो जाता है, तो वो काटने भी पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मेडिकल के अंदर पहुंचते हैं, वो गांव में देखने के लिए आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बहुत दूर दूर से जब केस आते हैं तब पता चलता है कि ये बंद लगाने का नतीजा क्या हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर लोगों को समझाया है, अगर उनकी समझ में आ सके तो यहाँ हमने काट के भी दिखलाया है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई जहर चढ़ रहा है और मैं किसी प्रकार की कोई दवा खाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं नॉर्मली अपने घर जा रहा हूँ, पानी पीऊँगा, रोटी खाऊँगा और आगे भी सांप पकड़ने फिर से जाऊँगा। तो ये केवल इसलिए है कि लोग बदलें, अपनी सोच को कुछ बदलें। और जब हमारे पास एक भरोसे का पेटेंट इलाज है तो क्यों हम ये तुक्का मार बाबाओं के पास जाएं। तो कर लिया पैक, इसको एक पानी वाली जगह पे ही रिलीज करेंगे। हमें आगे काटना पड़े बच्चा। अच्छा। 9 बच्चा है और अदर मेरे पास और भी केस आए हैं, ताकि वो आंखों के नीचे अंधेरा तक एक मेरी अंधेरा तो ऐसे भी हो जाता। देखो, मैं एक और अंधेरे के लिए बात बताता हूँ। मैं इसकी सिस्टर है, मेरी भी सिस्टर लगती है। हाँ। वो उसने यहाँ से बंद खोल दिया। भाई साहब 10 मिनट हुई नहीं थी, चारों कोन चित्त बिछ गई आई मकान में, इसी मकान में। अच्छा। देखा कि अब इसका हम पे तोड़ नहीं है, तो तोड़ एक ही तोड़ किया मैंने। कौन सा? कि उसको जैसे ही पैर रखा और बांध लगाया टाइट करके, और इनकी जो जड़ी बूटियां मैंने वो यूज करी, और शेष भाग मैंने गर्म पानी किया, तब मैंने वो लड़की बचाई थी। ताकि उसकी जो मेरे कट लगे हुए थे कम से कम 3 महीने में सही हुए। यार ये तो हमारे दादा ने बाएं हाथ में दे दी आग में, जब अरे तो छतु नगरा की लड़की ना दी एडवाइस आग में कैसे दे रहे हो? आग जलाए के आग में देनी पड़ेगी बाएं ऐसे करके आग में, जब बची लड़की। अच्छा। तो हमारे सामने का केस है, पीछे का नहीं है। तुम 40 साल को है वो काम करते। मैं तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया भर को आदमी है तो मन्ना पर हाँ बताइए। सपेरे रात में ये काम करते हैं ना, सपेरे जो होते हैं सपेरे। हाँ। सपेरे नहीं, हमारे गांव में और रहते हैं वो। हाँ। उन्होंने अपने लड़का की आग दे दी, तब बचाया वो लड़का। अच्छा, तो फिर तो सांप के काटे हुए व्यक्ति को आग में ही दे दो तो उससे ठीक हो जाएगा। और दे देंगे तो कैसे बताओ? क्यों? जब जहर नहीं आग में देने से हाँ। यहाँ का रस्ते था समझिए, तो ये हाथ में काटा था लड़का। हाँ। उसके ऐसे बंद मारे हमारे गांव के लड़के ने दोनों। अच्छा। काट करके बनना चाहिए टाइट, ऊपर खाना ऊपर नीचे। अरे सुनो हमें सुनो कहानी, मेरे ही की बात है। अच्छा। कि हमारे वो है। हाँ। अच्छा। उसके लड़का ये मतलब पूरे तो नाखून नीले पड़ गए।
समझ लियो। वो लड़का ने अपना सिर नीचे रख दिया। अच्छा। मैंने इनसे कही मैं तुम्हें एक काम करो, यहाँ कट पूरा ब्लेड लगा दो, पूरा आधा ब्लेड काट दो, बेड़ दर्द। हाँ। मैंने कंधा पे मिट्टी का तेल डाल के, अरे भैया सुनो, मिट्टी का तेल डाल के मैंने और कंधे पे आके जला के मैंने उसकी बात सीखी, गर्म करके मैंने सुताई करी दोनों हाथों से उसकी बात, और इन्होंने बेड़ दर्द ही ब्लेड काट दिया हाथ में। तब उसका मतलब जो ब्लेड जा बिल्कुल काला निकला था। अच्छा। तब उसके बाद थोड़ा मतलब सही थोड़ा निकला, तब बोला वो होश आ गया, नौकर में अब बच गया, नहीं बचता नहीं मैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई साहब, ऐसा है। काम करते थे, दादा मैंने बोला है, काम करते हैं ताऊ जी के बाद। देखिए ये इसका दांत टूट गया, ये दांत निकला है उसके अंदर से, आप हाथ में छू के देख लो, कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ हाँ, ये दांत है इसका, नहीं पकड़ोगे कोई बात नहीं। अरे हमारे दादा रखे करते सर्प नहीं दांत तो दादाजी थे खूब पकड़े हैं सर्प, हम नहीं पकड़ते हैं। दादाजी पकड़ते थे, हम नहीं पकड़ते। मेरे गांव में ही, मेरे गांव का ही केस है। 5 जितनी देर में आप आए हो ना, इतनी देर में लड़का एक्सपायर हो गया था। गांव का ही केस है, बाहर का नहीं है। दोस्तों एक मिनट, मैं कभी भी इस हिंदुस्तान की सोच को नहीं बदल सकता, ये नहीं मानेंगे, ये कसम खा रखी है, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये सही बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, और ये अपने काम से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी सच है। ये इस चीज़ पर भी कभी नहीं सोचेंगे कि क्या सच में हम सही कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, ये कभी नहीं सोचेंगे। जब कभी भी व्यक्ति आता है सांप का काटा हुआ, तो यहाँ ना तो कोई ऐसी मशीन है जिसमें ब्लड को डाल करके ये टेस्ट किया जा सके कि बॉडी के अंदर जो जहर गया है कितने मिलीग्राम गया है, क्या इतने मिलीग्राम बॉडी के अंदर जहर है जिससे मौत हो सकती है या नहीं भी, क्या उस सांप ने जहर छोड़ा भी है या नहीं भी। कभी कभी ऐसा होता है सांप ने जल्दबाजी में वाइट कर दी और दांत ही चुभ कर रह गए और केवल जहर वो अंदर नहीं छोड़ पाया। जहर कब छोड़ता है, जब सांप पूरी तरह से ऐसे पकड़ ले तो वो अपने जबड़े को पुश करेगा, जितनी बार पुश करेगा वो इतनी बार ही अंदर जहर को छोड़ेगा, इंजेक्ट करेगा बॉडी में। तो वो इस तरह की प्रक्रिया होती है सांप की। कभी कभी वो जल्दी में ऐसे मुंह मार के या छूट गया या कैसे भी उसका हल्का सा दांत ही चुभा और दांत चुभने के बाद में खून निकल आया, तो लोगों को लगता है कि मैं काट लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसी भी हरकतें होती हैं कभी कभी, और ऐसी हरकतों पे लोग वैद्य हकीमों के पास आ जाते हैं, वो अपनी दवाइयाँ खिलाते हैं और ठीक हो जाते हैं। जिस टाइम बॉडी में जहर इंजेक्ट कर दिया सांप ने, उसके बाद में ये बात सच है, मैं फिर से बोल रहा हूँ और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर किसी कोबरा या करैत ने या रसल्स वाइपर ने बॉडी के अंदर जहर इंजेक्ट कर दिया तो उसके लिए कोई सपेरा या वैद्य हकीम किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकता। उसका मात्र एक इलाज है जिसे सरकार ने बहुत सारे परीक्षण के साथ पास किया है, और वो है एक एंटीवेनम इंजेक्शन। दोस्तों देखिएगा, ये वो इंजेक्शन होता है जो केवल इस जहर से आपके लिए बचा सकता है। ये सरकार ने मान्यता प्राप्त करके इसको बहुत सारे साइंटिस्टों से बनवाया है, आप देख रहे होंगे। तो यही वो इंजेक्शन है जो आपको सांप के कांटे से बचा सकता है। बाकी उसके अलावा कोई मंत्र लगाता है या कोई झारा लगाता है या किसी भी तरह का कोई आपको जड़ी बूटी पिलाता है तो आप उस पर विश्वास ना कीजिएगा। यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं लोगों की सोच को नहीं बदल सकता, ना ही मैं यहाँ पर इनसे बहस करने के लिए आया हूँ। मैं आपको केवल ये दिखलाने के लिए आया हूँ कि आज भी हमारे आसपास इस तरह के काम चल रहे हैं, और जिस काम से इनके लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये नहीं कि ये कोई फीस लेते हो, कोई फ़ायदा नहीं है इनके लिए, लेकिन ये समय कभी कभी ऐसा कीमती समय होता है, उस समय को बर्बाद इनके चक्कर में लोग उस समय को कर देते हैं और इंसानों की मौत हो जाती है। तो आप खुद ही, अगर आप देख रहे हो और समझ रहे हो तो आप खुद ही समझिएगा कि आपको यहाँ आना है या हॉस्पिटल जाना है, कहाँ जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर कोई इनसे बहस करने या इनके लिए किसी भी तरह से कुछ इनको बेइज्जत करने के लिए नहीं आया हूँ, केवल वो आपको एक सही बात बतलाने के लिए आया हूँ और इनसे जानकारी लेने आया था कि क्या इनके पास ऐसा कोई यंत्र है जिससे ये उस ब्लड को टेस्ट कर सकें कि उसमें जहर गया है तो कितना गया है, या उसमें जहर है भी या नहीं भी। कभी कभी सोते हुए इंसान को चूहा काट लेता है और चूहा काटने के बाद में इंसान सोचता है मुझे कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से दवा खाकर ही जाते हैं। तो मैंने भी अपने आप को यहाँ पर काट कर दिखलाया इनके लिए, इतने के बाद भी इनके लिए कोई विश्वास नहीं आएगा और ये अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। जो काम है ये अपना करेंगे, करते रहेंगे।
क्यों नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। अच्छा, ये वैसे अगर एक उससे कहना चाहूँ, नहीं आपसे अच्छा मेरी बात सुनो, एक सेकंड, ओनली 1 मिनट, आपसे एक रिक्वेस्ट चलो, है। हाँ, आप बताइए जब भी अपनी मेरा बात। कोई केस आएगा, हाँ, उस हाँ। केस पे आपको यहाँ वो हैंडल जरूरी है, होना मेरे पड़ेगा। पास टाइम आना होगा या पड़ेगा। नहीं, मैं अगर फ्री हुआ तो मैं जरूर आऊँगा। वैसे मेरे पास ये बहुत इसके सारी लिए भाग दौड़ promise रहती है है, आपकी। ये प्रॉमिस है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये कानूनी रूप से गलत है। आप जब तक आपके पास कोई ऐसा परमिट या कोई सरकार द्वारा ऐसा मान्यता प्राप्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इस इलाज को कर सकते हो, सरकार ने ऐसी कोई मान्यता आपको नहीं दी, तो आप इस तरह से कर भी नहीं सकते हो, है ना? नहीं नहीं, आपकी बात हाँ, सही है। कर नहीं और जब सकते हो इस जिंदगी तरह में से मौत किसी में को। बच्चा उलझा हो वो इंसान, तो उसके लिए उसकी नार घोंट देनी चाहिए, बचा देना चाहिए। यदि हमारे पास नहीं है तो अथॉरिटी नहीं है, तो जब ये किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, सरकार ने जब इतने किसी बड़े बड़े आदमी का हॉस्पिटल खोले हैं कि, मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल खोले हैं, किस किसी लिए आदमी खोले का हैं? एक्सीडेंट हो जाए तो उसे बचाने के लिए हम पे कोई अथॉरिटी तो नहीं है कि सब इसे उठा के अलग रख लीजिए। नहीं, वो तो गवर्नमेंट के लिए है, हम उसका इंतजार करेंगे कि या नहीं। कहाँ दिलावे आदमी, गरीब आदमी 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए लगता है कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, मुझे बताइए आप। हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में लगता है? अरे कब गए हैं? किस पे लगाया के है? साथ गए थे हमारे कांति सिंह किस पे चाचा लगा जी के दामाद के लिए। हाँ हाँ, 2.5 लाख में निकले थे वो, अच्छा। और ना आए तो चलो अभी घर पे चल रहा हूँ, आपके मुंह पे कहलवाऊंगा मैं, कहाँ से पीछे नहीं। 2.5 लाख रुपए, क्या बताओ। तो वो क्यों गए थे वरुण में, ये जब बताइए। सर्प ने काटे तब गए थे। वरुण में ही क्यों गए थे? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ में। मेडिकल का हाँ, भाई साहब मेडिकल कॉलेज से लौट के गए थे वहाँ पे। क्यों वहाँ से क्यों लौट के गए थे, आप मुझे बता दी कि इंजेक्शन नहीं है आपका। इंजेक्शन नहीं है? हाँ? मेरा बच्चा है ये रहा। कितने? देखो मेरा बच्चा है यहीं पे खेल रहा हाँ, होगा। बताइए बताइए। इस बच्चे के लिए कुत्ते ने काटा था, हाँ, और सब दर्जन के लिए भगाया था मैं। और जब मैंने जैक जुगाड़ लगाई तो आपके गांधी आई में इंजेक्शन मिलेगा वो, गांधी आई में। और जबकि वहाँ से भी मेरे 3 चक्कर लगे, 3 बार वापसी किया था। अच्छा, तो फिर उसके लिए आपने वैद्य हकीम से क्यों नहीं काम कराया? कौन सा? कुत्ते के लिए? भाई साहब उसके लिए इतना गंभीर था कि आंख पे काटा हुआ था, और उसका ना बचाना मुमकिन था बिना इंजेक्शन के। है? बिना इंजेक्शन के कोई बचा नहीं सकता था उस चीज चोखे के लिए। चोखे लौड़ा कान में ना काटो हैं, वो खत्म ही होगा। वो मेडिकल लेके गए, मेडिकल तो क्यों एक्सपायर हो गया वो लड़का? दुनिया में इलाज ना भाई उसको। है दुनिया में ना हो? क्यों नहीं हुआ था दुनिया में? वो भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, आप जैसे लोगों के चक्कर में ही वो समय हाथ से निकल जाता है। जिस समय पे एंटीवेनम चाहिए वो समय निकल जाता है, घूमते घूमते तब पहुंचते हैं जब वो बिल्कुल उसके अंदर सांस नहीं रहती, हार्ट बीट नहीं रहती। ज़्यादातर क्षेत्र से लोग हॉस्पिटल तब पहुंचते हैं जब दुनिया भर के वैद्य हकीम मना कर देते हैं कि ले जाओ, हमारी बस की बात नहीं है, ले जाओ, हमारी बस की बात नहीं है। चलो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बाबा जी, मैं नहीं कहने आ रहा, मैं नहीं कह रहा आपसे, मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा कि आपसे कि आप 1 लाख रुपए लाइए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जब इलाज की व्यवस्था है तो वहाँ जाकर टेस्ट कराने के बजाय आपको अगर अपने पेशेंट की जान नहीं प्यारी तो आप आइए अंधा तो जगह पे। राम रूप बता देगो वह सुरेश ने। चलो ठीक है, बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ अगर हाँ आई वहाँ की गालमपुर की, अब वहाँ ने बहुत लेडीज हाँ हाँ मतलब अरे क्या रल्ले का पुरानी। डॉक्टर तो जब डॉक्टर ने बोला कि भाई इसके बंद वगैरह खोल दो, हाँ हाँ, तो उसके जब बंद खोल दिए ना तो ऑन स्पॉट उसी हॉस्पिटल मर के निकली। कब की बात है ये मुझे बताओ? साहब जी कितने दिन हो गए? रामपुर की एडवाइज है। गालिमपुर की जो कोई लड़की थी, लेडीज थी, कौन थी? बड़ी बूढ़ी टोकरी। हाँ, कब की बात है मुझे तो बताइए अब। वहाँ को है 3-4 वर्ष से करीब है, नहीं ज्यादा है 4-5 वर्ष तो हमारी गई बीतेगी प्रधानी को। हाँ तो बस पहले का केस है ये। अब ताजी केस बताइए मुझे, हॉस्पिटल में अगर बंद खोती। हम पत्रकार तो है नहीं, अच्छा अच्छा, ताकि मैं चलो आपके लिए कोई ढूंढ के दूं। तो वो मीन इंसार के हाँ वो एक्सपायर तो है, वो लोग हैं, वो तो क्यों नहीं? अब मुझे आप बताइए है। वो अकड़ गया था सारा। हॉस्पिटल में पहुंचे को तो बच्चे नहीं रहा है। अच्छा, कैसे कह रहे हो आप ये बात? भाई हम तो सुनिए, क्या कैसे कह रहे हो आप? मुझे आप बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सुनिए तो सुनी भाई क्यों कह रहे हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? कैसे क्यों कह रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी, आप गांव आपका यही है, रल्ला गांव है? भाई चुप रहो 1 मिनट, सुनो, चुप रहो। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में गया हुआ व्यक्ति बचा ही नहीं आज तक। कह रहे हो आप इस बात को? कैसे कह रहे हो आप बताओ? हम सुने कि इसका जात मर जाता वहाँ पे, जात मर जाते हैं, मतलब इलाज है के बाद मरे हैं बहुत। इलाज है के बाद भी मरे हैं? मुझे कितनी बार काटा जहरीले सांप ने आज तक पता है?
हमें क्या पता तुम्हारी, हैं? हमें क्या पता। हाँ तो 10 बार काट लिया और 10 बार मैं हॉस्पिटल से ठीक होके आया हूँ। जहरीले सांप ने और काटा है। और ऐसे तो इनकी तो गिनती नहीं है, हजारों बार काटा हूँगा, हजारों बार खुद से कटवाया होगा अपने आप, वैसे बिना जहर वालों की। लेकिन जो जहरीले हैं उन्होंने 10 बार काटा है और मैं आपके पास खड़ा हूँ तो मैं मर गया हॉस्पिटल जाके? फिर कैसे कह रहे हो आपके हॉस्पिटल में जाके मर जाते हैं? सुनिए तो आप ऐसा है, कम से कम अगर आप सही बात नहीं कह रहे तो अंधविश्वास भी मत फैलाइएगा भाई साहब। ऐसा है, हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं बुलाने के लिए। हाँ हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं बुलाने के लिए। जो हमारे पास आएगा उसकी सेवा जरूर करी जाएगी। मतलब उसका समय जरूर बर्बाद करेंगे हाँ, आप? समय बर्बाद जरूर करेंगे अपना, उसका अच्छा। नहीं अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने सर्प ने अगर इस गुड़िया को सच हकीकत बात बता रहा हूँ, सुनो, ओनली 1 मिनट। अगर 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो, इस गुड़िया को अगर किसी कॉमन करे या कोबरा ने काटा होता ना तो ये भी 100% मरती ही, ये किसी भी कीमत, क्योंकि इसका जो कीमती समय था 101% हॉस्पिटल जाने का जो वक्त था, तो आप अपने आप को कटवा लो, मैं सांप दे रहा हूँ, आप ठीक होके दिखा दो। बताओ, इस चीज पे शर्त लगा लो फिर। हाँ मैं बिल्कुल प्रॉमिस है, पक्का है। बताइए कितनी की शर्त? कागज उसमें से बैग में से कागज निकालो, लिख के दो मुझे। हाँ सबके सामने होगा, मैं सांप ला रहा हूँ अभी। आपके अगाड़ी कटवाऊंगा बिल्कुल आपके। इधर लो भैया, चुप 1 सेकंड। हाँ हम तो कर ही ना रहे, यही कर रहे हैं। हाँ तो क्या करें, आपके अगाड़ी कटवाएं? बात कर रहे हैं हम। हाँ हमारे अगारी कट भैया, जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा हम क्या करें क्या न करें वो तो हम जाने। अच्छा हाँ वो आप ही जाना, कोई बात नहीं। मैं तो केवल केस आते हैं इसके लिए, आपके लिए मैं जब कभी ऐसा केस आएगा मैं आपके लिए जरूर आपके लिए यहाँ। आप में हिम्मत है कि आप सांप पे कटवा के, जैसे मैंने कटवा लिया, मुझे पता है मैं नहीं इसमें कटवाऊंगा, मैं नहीं कटवाऊंगा। तो आप तो कह रहे थे कुत्ता भी अब काट तो आप ले, हाथ मिला रहे हो। हाँ तो कोई ना कोई ऐसा मेरे पास केस आएगा तब आपके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरे की जान से खेलोगे, अपने से नहीं खेलोगे। अपने से तो दुनिया ने कोई नहीं खेलता। कौन हम खेल रहे हैं ना, हमने भी तो कटवाया अपने आप को, कोई परेशानी नहीं है। ना हमने भी तो इस कटवाया चीज के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है भाई। किसी की जिंदगियों का सवाल होता है। आप अगर इस गुड़िया को 1 मिनट मेरी बात सुनो, आपकी गुड़िया है, अगर इसको जहरीले सांप ने काटा होता ना तो वो वक्त आपके हाथ से निकल चुका होता, जिस वक्त में ट्रीटमेंट होना चाहिए था। ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, आपका जो सांप पकड़ लिया, ठीक है, जो मेरा कर्म था करने का, हाँ बिल्कुल कहीं भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी वो तो कोई ठीक है कहेगा आपकी। ऑल इंडिया में या इंडिया बाहर कहीं भी जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा अपने बच्चे को, कहीं भी ले जाऊंगा। मैं आपके कहने से थोड़ी ले जाऊंगा। अच्छा मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से कौन ले जाएगा? किसके कहने से ले जाओगे? मैं अपनी मर्जी से ले जाऊंगा ना। अपनी मर्जी से ले जाओगे, बात खत्म। बात खत्म बस। चलिए तो बात नहीं, बात है। देखिए जो मैं अपनी मर्जी से ले जाऊंगा ना, जहाँ मेरा दिल गवाही देगा। हाँ बस मेरा बच्चा मैं कहीं भी ले जाऊं या वो तो विदेश में ले जाऊं। मैंने आपको फोर्स तो नहीं किया? बस मैंने आपको फोर्स किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने आपको फोर्स किया, मुझे आप बताइए, फोर्स किया है मैंने आपको? बहस क्यों करो आपस में, क्यों? मैं आपसे कर रहा हूँ बस, मैं आपसे कर रहा हूँ। मिला के ये है, जो चीज समाज में गलत हो रही है मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे बहस की मैंने? आप बताओ, आपसे बहस की? अरे मेरा ही बच्चा है तो आपसे बोला मैंने कि आप यहाँ मत ले जाइए या वहाँ मत ले जाइए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो फिर क्या आप फिर क्या ये इस बात को क्यों बोल रहे हो? नहीं तो आप कैसे कह सकते हो इस चीज को? बताओ मुझे, आप मुझसे कैसे कह सकते हो इस चीज को? मैंने बोला आपसे, मैंने बोला आपसे, ये बताइए मुझे आप। तो फिर आप क्यों इतने ताव में आप कैसे कह रहे हो? मैं नहीं बोला, मैंने तो फिर कह तो रहे हो आप शांत रहो, मैंने कहा जो होगा। तो मैंने तो आपसे नहीं बोला इस चीज के लिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो समाज में बैठ के इलाज को कर रहे हैं। हाँ तो और तो शुरू से करते आ रहे हैं, उनके पिताजी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सभी करते आ रहे हैं उनके, तो यही काम हम जब से वो संभाला, इनके पिताजी भी होंगे, इनके दादा भी, कुछ सब शुरू से करते आ रहे हैं। ये बात सिर्फ ऐसा भी होता है कि उसको दवाई से और कैसे भी इलाज नहीं होगा, उसको हम मंत्र से भी उतारते हैं। अच्छा मंत्र से भी है? हाँ अच्छा बिल्कुल, उन्हीं से करा बात। अच्छा ना, मैं आपसे भी तो करूँगा। हाँ तो बिल्कुल मंत्र तो यार, मंत्र से भी करके ठीक हो जाता है। मंत्र से भी। हाँ, आप दादाजी नहीं क्या है नाम है आपका? मुझे मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आपका नाम गांव तो यही है? हाँ, ग्राम रल्ला है। अच्छा, मेरे दादाजी इलाज करते थे और उन्होंने हमारे सामने देवीराम। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? श्री करण सिंह। श्री करण सिंह। तो आप भी करते हैं फिर मंत्र से जहर उतारने का? नहीं, हमारे दादाजी करते थे, वो हार्ट से एक्सपायर हुए थे। अच्छा। तो हम उनसे कुछ विद्या नहीं ले पाए, ताकि यदि उनकी विद्या होती तो हम जहर आपके आंखों के सामने उतार कर दिखा देते।
आप तो अब आप किस अब चीज से हमारे इलाज पास करते का हैं? सांप का इलाज तो करते हैं सांप आप? का इलाज करते हैं जड़ी बूटियों किस से, चीज से ओनली करते हैं? जड़ी बूटियों से, जड़ी बूटियों से करते हैं। देसी जड़ी बूटियों से। अच्छा अच्छा, तो ये बाबा जी भी करते हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज सिंह है। हेमराज सिंह। चलिए ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है ये गांव रल्ले से है और ये सांप के कांटे का इलाज करते हैं। हालांकि इनके आपके पास कोई जहर वहर टेस्ट करने की मशीन तो है नहीं? हम तो हाथ से ही कर देते हैं, बस हाथ से ही हाथ से ही ये खून टेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हाथ से ही खून टेस्ट कर देते हो आप? है हम हाथ से ही करते हैं आप? हाथ से ब्लेड से चीरा लगा के नस्तर लगा के हम जहरम हुआ खूनम बताएंगे कि इसमें जहर है या नहीं। ठीक है। अभी एक बच्ची का भी इलाज किया है। वो बच्ची यहाँ पे होगी, कहाँ है देखिएगा। फोकस करो। अच्छा, ये बेटा है। देखिए दोस्तों, इस बेटे के हाथ पे सांप ने काटा था। जिस सांप पे मैंने अपने आप को कटवाया उसी सांप ने काटा है। और देखिएगा ये बंद इतने टाइट लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे इतने टाइट बंद रखे हुए हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण इस बच्चे के हाथ को पैरालिसिस भी हो सकता है। इसका हाथ जीवन भर के लिए बंद भी हो सकता है। ये बिल्कुल बात सच है। आप दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसका जो बंद है, इतने टाइट ये धागे से बंधा हुआ है, तो इससे सर्कुलेशन रुकने के कारण इसका जो हाथ है वो हमेशा के लिए काम करना बंद भी कर सकता है। और ये पता होते हुए कि इसके अंदर कोई जहर नहीं है, तब भी इन्होंने इतना घातक इस हाथ को बांधा हुआ है बच्चे के वो। और जो ये बता भी नहीं सकता कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब ये देखिएगा मंत्र पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैमरामैन, ठीक से दिखाइएगा, मिट्टी से मंत्र पढ़ा जा रहा है। अब ये इस बंद को खोलेंगे, जबकि ये पता है कि सांप में जहर नहीं है। मैंने इनके सामने, इनके गांव में भी और इनके सामने यहाँ भी मैंने सांप पे अपने आप को कटवाया, ये रहा। और उसके बाद भी देखिएगा अपने इलाज से ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये करेंगे ऐसे ही जो करते आ रहे हैं हमेशा के लिए। तो ये आपकी नज़रों में गलत है या सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिएगा इस छोटे से बच्चे के हाथ में कितना कर्रा जो है ये धागा बंधा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को बदलने के लिए हम समाज में आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों को हल्का सा हमारी बात चुभती है, बुरी लगती है। देखिएगा कितना, अभी इसमें हाथ मत फिरो, धीरे धीरे उसको सर्कुलेशन को होने दो, दर्द होगा उसको। हाँ देखिएगा धागा का निशान कितना घातक जो है गड़ चुका है, ये रहा। बहुत सारे कट भी लगाए हैं नहने इन्होंने, और खून निकला है। देखिएगा इसका हाथ यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अब इस बच्चे में और मुझ में फ़र्क ही क्या है दोस्तों? मैं भी इंसानी हूँ। ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कुछ अजीब प्रकार का कोई जहर हो। उस सांप ने मुझे यहाँ इतनी जगह काटा है। देखिएगा एक बार इस हाथ में भी काटा है, ये नहीं, मुझे इस हाथ में भी काटा है। ये रहे बारीक बारीक निशान। मैंने उन पकड़ते ही इस सांप पे अपने आप को कटवाया था, इस वाले हाथ में। यहाँ पर मैंने इस वाले हाथ में कटवाया है। तो समाज से मैं कुछ चीज़ें दूर करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं होगी। बहस कर रखी है, सभी लोगों ने बहस बांध रखी है। ठीक है। और ये भी हाथ जो ये बंधा हुआ है, ये भी टाइट ही है। अगर ये चाहे तो इसको खोल सकते हैं। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप चाहो तो इसको खोल दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसकी जिम्मेदारी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं लेता हूँ पूरी जिम्मेदारी का। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए, आप इसको खोल दो। औरत ने बांधा है वो। हाँ, किसी ने भी बांधा। सही। जब आप इलाज करते हैं तो इलाज को इलाज के रूप से ही देखिएगा। देखिए यहाँ इसके बच्चे के हाथ देखिए किस तरह से वो हो गया। खोल देता है वो, इलाज करो। तो आपने क्यों नहीं खोला फिर? देखो तो फिर खोला क्यों नहीं आपने? अच्छा अच्छा है। अच्छा, हाल की हाल नहीं खुलते? थोड़ी देर बाद खुलता। अब तुम आ गए ना यहाँ। अच्छा, मैं आ गया। चलिएगा और तो चेक करते हो कहीं और पीछे तो नहीं बंध रहा कहीं भी, एक और जगह। अच्छा अच्छा। तो देखिए अब बच्चे को धीरे धीरे, अभी तो दर्द हो रहा होगा, जब सर्कुलेशन रुकता है और फिर वापस से शुरू होता है तो दर्द होता है, और थोड़ी देर बाद इसको चैन मिलेगा। तो मेरा कहना यही है, ऐसे कामों को थोड़ा अब पीछे हटाइएगा। ये बरसों से चली आ रही रीत को बदलिएगा दोस्तों। अब यहाँ बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें सुधारने की आज भी ज़रूरत है। तो आज बहुत ज़्यादा बहस हो गई, और मैं समाज में कभी भी शायद बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि लोगों ने सोच ही ऐसी बना रखी है जिसको बदलना नामुमकिन है। दर्द हो रहा है बाबू इसमें? हैं? अब नहीं हो रहा? चलाओ तो। आप डर पे हुए क्यों? डरे हुए क्यों बताओ? हाँ, रखा रहा बाबा।
सांप जहरीला हो या बिना जहरीला, ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है। उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि इससे ये पता लगाया जा सके, पहले सांप के बारे में पता लगाया जाए कि जहरी सांप कौन सा है कौन सा नहीं। दोस्तों अब इस ट्रीटमेंट के लिए इस बच्चे को वाकई में कोई ज़रूरत नहीं थी। जो ट्रीटमेंट इस बच्चे को दिया गया है, इस ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक सांप ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर वही प्रक्रिया चली आ रही हैं, चलती रह रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, आदमी डरता है जी। आदमी जब इलाज कर रहा था जी, वहाँ फलान जगह ले जा, तो आदमी वहीं ले जाता कि देखो तो मेरे बालक बच गया। देखो अगर बाई चांस इस भगवान ना करे इस बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काटा होता तो पूरा वक्त यहीं पर ख़त्म हो चुका होता। यहाँ से अगर बच्चा जाता तो वो केवल बेहोशी की हालत में जाता और ये कहते कि हमारे बस की बात नहीं है, कहीं और ले जाओ। और धीरे धीरे ऐसे ही सपेरों के पास जा करके, ऐसे ही वैद्यों के पास जा करके इंसानों की मौत हो जाती है। तो ये तो अच्छी है किस्मत है बच्चे की और इसके घर वालों की कि इस बच्चे को एक ऐसे सांप ने काटा था जिसके अंदर कोई जहर नहीं था। अगर जहरीले सांप ने काटा होता और ये यहाँ आए होते तो क्या वो समय, कीमती समय था, वो बर्बाद नहीं होता। दोस्तों वो कीमती समय बर्बाद हो जाते हैं ऐसी जगह, ऐसे ही चक्करों में पड़ करके। तो चलिए चलते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।